हेलो बच्चों, तो अब हम प्रोनाउन का जो पढ़े थे स्टार्टिंग में उसका कंटिन्यूशन यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। पहले प्रोनाउन क्या है, चलो रिवाइज करेंगे छोटे से जल्दी। चलो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, समझ गए प्रोनाउन। अब चलो अब टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे। ठीक है, पहला प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन। जो हमने आई यू वी दे इट सब पढ़ा है ना, वो सब पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आता है। ठीक है, अब इसी के अराउंड में ना बाकी के टाइप्स भी आते हैं। ठीक है, इतना याद कर लो। अब पर्सनल प्रोनाउन में का डेफिनेशन क्या है, छोटा से हम डेफिनेशन को बड़ा कर नहीं पढ़ेंगे, छोटा हिंट से पढ़ेंगे ताकि आपको याद हो जाए क्या है। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन ना इतना याद रखो कि पीपल को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी को बताने के लिए, किसी के बारे में, उसलिए हम पर्सनल प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा रेफरेंस टू पीपल। रेफरेंस का मतलब है किसी को रेफर करना, किसी के बारे कहना। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल है पर्सनल के अंदर हम लिखेंगे आई एम अ बॉय। हमने फर्स्ट क्लास में यही से बार बोला, आई एम अ बॉय। फिर हम अगर अभी यूज़ करेंगे दे वर्ड से बनाएंगे कुछ, दे आर डांसिंग। ठीक है, ऐसा एक वर्ड बना। अब इट से बनाएंगे, इट इज माई पेन। ठीक है, ये मेरा पेन है, ऐसा कहते हैं ना हम, तो उसको इंग्लिश में हम कहते हैं इट इज माई पेन। अब देखिए, ये है पर्सनल प्रोनाउन। मैंने कहा था ना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को मिलाकर बनता है, तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट है और यहाँ पर अ बॉय आके ऑब्जेक्ट है, तो ऐसा मिलकर एक सेंटेंस बनता है। ठीक है, बाकी इसके अंदर में जो आता है वो प्रीपोजिशन होता है, वो कभी कभी वर्ब होता है, तो वो सब हम बाद में पढ़ेंगे। बेसिक इतना याद रखो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मिलके ही एक सेंटेंस बनता है। ठीक है, अब हम पढ़ लिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर अभी हमने क्या पढ़ा, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ा अभी हमने। अब हम पढ़ेंगे पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव, ये वर्ड का मतलब ही क्या है? पोसेसिव का मतलब ना खुद के बारे में हमेशा बात करना, खुद के ही बारे में। यहाँ पर मैंने लिखा ओनरशिप, मतलब खुद के ही बारे में रहना, हर चीज़। माइन, मेरा है, ये मेरा ही रहेगा, ऐसा सब हम कहते हैं ना, ओनरशिप का अंदर आता है। अब एक सेंटेंस में कुछ पहले हम वर्ड्स देखते हैं, इसके अंदर क्या आएगा। माइन मतलब मेरा। यहाँ पर माइन ना जनरली फर्स्ट पर्सन के लिए हम कहते हैं माइन करके। अब उसके बाद हम आता है इसका अंदर में क्या होता है माइन के बाद, और क्या आ सकता है, आर, ये हमारा है। ठीक है, आर। उसके बाद आता है देयर। मैंने देयर नहीं कहा, देयर कहा, मतलब उनका। ठीक है, उसके बाद आता है हर, हर्स। ये सब वर्ड्स ना पोसेसिव के अंदर आता है, समझ गए? ये सब वर्ड्स ना पोसेसिव के अंदर आता है। अब हम यहाँ पर सेंटेंस बनाएंगे, पहला तो माइन से बनाएंगे हम। ठीक है, माइन मतलब अपने ही बारे बात करना, मतलब फिर ये क्या सेंटेंस बन सकता माइन से क्या बन सकता? इट इज माइन, कहते हैं ना ये मेरा है, ये ही मेरा है, तो इसीलिए हम इट इज माइन कहते हैं। फिर दिस हाउस इज माइन, ये घर मेरा है, दिस हाउस इज माइन। ऐसा सब हम सेंटेंस ना माइन के अंदर आता है। और ये माइन किसके अंदर आता है? पोसेसिव प्रोनाउन के अंदर आता है ना। अब हम आर के साथ बनाएंगे, आर मतलब हमारा। दिस हाउस इज आवर। आर बोलते, आवर मत बोलिए, आवर बोलिए। दिस हाउस इज आर, ये घर हमारा है। ठीक है, दिस बुक इज आर्स। ठीक है, ये हमारा बुक है। ठीक है, हम अगर कोई कहता है ना किसी को आदेश देने के लिए कि ये बुक किसका है, तो आप चिल्ला के नहीं कहते ये मेरा बुक है करके, तो इसलिए दिस बुक इज आर्स। ठीक है, समझ गए? अब हो गया आर हो गया। अब हम जाएंगे
थर्ड प्रोनाउन के पहला तो पर्सनल क्या है, वापस रिपीट करेंगे हम, कोई पीपल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कहते हैं। सेकंड ओनरशिप, खुद के ही बारे में बात करने के लिए हम यहाँ पर पोसेसिव प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। याद करिए खुद के बारे, पोसेसिव का मतलब ही खुद को, खुद से ही हमेशा, खुद में ही हमेशा रहना, ठीक है। अब रिलेटिव, मैं कहाँ चल गया था, रिलेटिव, ठीक है। अब रिलेटिव का ना, अब समझ जाइए, आप कहते हैं ना मेरे घर में आज रिलेटिव आया, मेरे घर में ना आज 2-3 दिन के लिए रिलेटिव रहेंगे। तो रिलेटिव क्या है, आपका ही कोई रिश्तेदार को ही कहते हैं ना हम। मतलब क्या है, आपका मम्मी से कोई जुड़ा हुआ है, मम्मी के खानदान से कोई जुड़ा हुआ, आपके पापा के खानदान से जुड़ा हुआ है, तो वही खानदान क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो रिलेटिव यहाँ पर भी कनेक्शन वर्ड्स के लिए यूज़ करते हैं। अब रिलेटिव कनेक्शन वर्ड्स के लिए यूज़ तो करते ही हैं हम, लेकिन अब यहाँ पर हम क्या क्या वर्ड्स आता है इसके अंदर वो देखेंगे। who, whom, which, उसके बाद ये 3 आता है, who, whom, which। अब आप बोलोगे ये तो क्वेश्चन में आता है, ये तो वर्ड्स, तो रिलेटिव में कैसा आएगा। देखो यहाँ पर मैंने कहा कनेक्ट करना है, ये तो नहीं कहा कि किसी के बारे में पूछना है। तो अब हम सेंटेंस जोड़कर कहेंगे तो क्या होगा, शी मत यूज करो, दिस इज रोमा मैम, रोमा मिस, दिस इज रोमा मिस हु टॉट मी इंग्लिश, टॉट मी हिंदी लिख दो, ठीक है, हिंदी। दिस इज रोमा मिस हु टॉट मी हिंदी, मतलब क्या है, ये रोमा मैम है जिन्होंने मुझे हिंदी पढ़ाया, ठीक है। तो इसलिए हम यू यूज करते हैं। अब देखो यू यूज कर लिया हमने, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा क्या, हु टॉट मी हिंदी, ऐसा तो नहीं कहा ना, हु टॉट मी हिंदी, इन्होंने मुझे हिंदी पढ़ाया। तो दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए हमने यू का हु के लिए यू इस्तेमाल किया। अब हुम के लिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं किसी के लिए हम यूज़ करेंगे, जैसे हुम, क्या है, सेंटेंस बनाएंगे, रोहित इज अ गुड बॉय, इज अ गुड बॉय, whom I admire, whom I admire। अब देखो थोड़ा बड़ा सेंटेंस हो गया, लेकिन समझ लो क्या है, रोहित इज अ गुड बॉय मतलब रोहित एक अच्छा लड़का है, whom I admire, जिसको मैं एडमायर करता था, जिसको मैं सोचता था, वो तो अच्छा लड़का है रोहित। समझ गए, यही सेंटेंस, इसमें भी देखो दो सेंटेंस को जोड़ा है, दो सेंटेंस को जोड़ा है ना यहाँ पर। वैसे विच के लिए तो आज आप एक होमवर्क हो गया, विच के लिए आप सेंटेंस अपनी मम्मी पापा से पूछकर आप लिखना, ठीक है, और कमेंट्स में आप लिख देना, ठीक है, बाद में। तो अब हम थर्ड हमने पढ़ा रिलेटिव, अब हम आएंगे फोर्थ प्रोनाउन में। पहला था पर्सनल, दूसरा था पोसेसिव, तीसरा था रिलेटिव, और अब हम पढ़ेंगे क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव, अब डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूट बोलते हैं ना, बर्थडे होता है तो चॉकलेट लाते हैं बच्चा लोग, तो बोलती है टीचर ना जाओ डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट्स, कहती है ना। तो उसका मतलब क्या है, किसी किसी को देना, किसी किसी को देना। अब ठीक है, अब किसी किसी को बोलने से एक ग्रुप को देना होता है ना, तो ग्रुप को रेफर करने के लिए, ग्रुप को प्रेजेंट करने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर वर्ड सच एज ईच, ठीक है, ईच आ गया है, फिर ईदर, ये सब जो वर्ड्स है ना, ये सब वर्ड्स आके डिस्ट्रीब्यूटिव का अंदर आता है, ठीक है, ईच ईदर सब वर्ड आता है। अब हम ईच से एक सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है, ईच से एक सेंटेंस बनाएंगे तो क्या है, ईच ऑफ देम आर, each of them are working hard, each of them are working hard। अब देखिए सेंटेंस का मतलब क्या है, वो ग्रुप में सारे ही लोग अच्छा काम कर रहे हैं,
समझ गए? वो ग्रुप में सारे ही लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब देखो मैंने कहा था ग्रुप को रेफर कर रहा है, तो अब वो ग्रुप में से सभी के बारे में अच्छा भला कह रहा है, इसलिए हमने ईच का इस्तेमाल किया। ठीक है, अब हम कहेंगे ईदर में क्या होगा? अब ईच को हटाकर हम ईदर लिखते हैं तो क्या होगा? ईदर ऑफ देम आर वर्किंग हार्ड, मतलब उसमें से कोई वर्क करता होगा हार्ड, सब नहीं कर सकता लेकिन उसमें से कोई करता होगा हार्ड। अब अगर हमने कहा ईच ईदर आता है, इसमें नाइदर भी आता है। ठीक है, इसमें नाइदर भी आता है, इसमें नाइदर आता है। अब इधर हटाकर अगर हम इसमें नाइदर यूज करेंगे तो उसमें क्या आएगा? नाइदर ऑफ देम आर वर्किंग हार्ड, मतलब उसमें से कोई भी काम नहीं करता है। समझ गए? तो वो ग्रुप को ही रिप्रेजेंट करने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। समझ गए? ईच, ईदर, नाइदर, ये सब जो वर्ड्स है ना वो किसके अंदर आते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर आते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक के लिए हम ये 4 पढ़े हैं, अगले क्लास में हम और 5 पढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा लंबा ना जाए इसलिए मैंने शॉर्ट करके दिया है, आप अच्छे से देखिएगा। कुछ समझ नहीं आया होगा, अगर आपको जानना है कि इसके अंदर में और क्या क्या आ सकता है वर्ड्स, तो वो आप कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको वहाँ बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू।